Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. I hope you are doing well at home. तो उम्मीद है जो आपने जो मेरे पिछले लेसन है उनकी तरफ आपने अच्छी तरह ध्यान दिया होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरा जो इस वक्त क्लास है वो क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ का है, सब्जेक्ट इंग्लिश। तो हम नाउन्स के बारे में पढ़ते थे। तो उसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ाऊंगा आज, टाइप्स ऑफ नाउन्स। तो हमें नाउन के बारे में मैंने आपको बताया। नाउन किसी नेम, कोई भी नाम हो उससे हम नाउन कहते हैं। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। तो उसके बाद मैंने जो दो टाइप्स हैं नाउन्स के, उसके बारे में मैंने बताया था आपको, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन जो होता है वो किसी खास चीज़ का नाम जो होता है, उसी नाम से जब हम उसको पुकारते हैं तो उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे किसी प्लेस का नाम हो, या किसी इंसान का नाम हो, या किसी जानवर का नाम हो। तो उसी तरह मैंने कॉमन नाउन के बारे में भी आपको बताया था। जो कॉमन नाउन है वो हम इन जनरल नेम किसी चीज़ को हम देते हैं तो उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। तो आज जो मैं उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, हम थर्ड जो नाउन है ये थर्ड टाइप ऑफ नाउन, कलेक्टिव नाउन, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और फोर्थ जो नाउन है, फोर्थ टाइप ऑफ नाउन, मटेरियल नाउन, उसके बारे में आपको बताऊंगा। मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरह से मतलब ध्यान से देखेंगे और घर में भी इसकी मतलब फिर प्रैक्टिस करेंगे। तो थर्ड टाइप ऑफ नाउन जो है वो कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं हम? नेम गिवन टू ए कलेक्शन ऑफ कॉमन नाउन्स कंसिडर ऑफ वन ग्रुप। जो कॉमन नाउन्स होते हैं उनका जब हम कोई बहुत सारे कॉमन नाउन्स को हम एक ही नाम जब देते हैं तो उस नाउन को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे हम उस नाउन को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। जैसे एक फौज, बहुत सारी जो आर्मी होती है और फौज फौज के बहुत सारे जवान होते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? आर्मी कहते हैं हम। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। यहाँ पे आर्मी मैंने लिखा है, आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है। ठीक है। हम सब जितने भी फौज के जितने भी अपराध होते हैं तो हम उन सबको क्या कहते हैं? आर्मी कहते हैं। इस तरह जैसे बहुत सारे लड़के एक साथ होंगे तो हम उनको क्या कहेंगे? एक ग्रुप ऑफ बॉयज कहेंगे। तो यहाँ पे जो ग्रुप है ये कलेक्टिव नाउन है। बॉयज कौन सा नाउन है? आपको याद होगा, एक कॉमन नाउन है। ठीक है। यहाँ पे सोल्जर्स कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। मगर जो आर्मी में यहाँ पे मैंने लिखा है एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि बहुत सारी सोल्जर्स को हम आर्मी कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह अगर बहुत सारी बुक्स होंगे, पेंसिल्स होंगे वगैरह होंगे, तो हम उसको क्या कहते हैं? स्टेशनरी। स्टेशनरी भी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। इस तरह एक गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स जब आसमान पे होते हैं, स्काई पे होते हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं? गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्स क्या है? इट इज कॉमन नाउन एंड गैलेक्सी इज कलेक्टिव नाउन। ठीक है। इस तरह बहुत सारे जानवर एक साथ चलते हैं तो हम कहते हैं एक फ्लॉक ऑफ शीप। यहाँ पे जो फ्लॉक है ये क्या है? फ्लॉक। फ्लॉक क्या है? कलेक्टिव नाउन। ठीक है। तो इस तरह हमने कलेक्टिव बारे में, जो कलेक्टिव नाउन है उसके बारे में हमने क्या सीखा यहाँ पे? जो कलेक्टिव नाउन है वो एक ग्रुप का जो एक ही नाम जो हम देते हैं। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू ए कलेक्शन ऑफ कॉमन नाउन्स। जो कॉमन नाउन्स की, जैसे यहाँ पे कॉमन नाउन्स की एक कलेक्शन है, ये कॉमन नाउन्स की एक कलेक्शन है, ये कॉमन नाउन इसकी एक कलेक्शन है। जब हम इसको एक कलेक्शन का नाम देते हैं, जैसे मैंने कहा फ्लॉक, स्टेशनरी, फ्लावर्स, आर्मी, ग्रुप, गैलेक्सी, ये जो ऐसे सारे जो नाउन है इनको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे। आप इसके बाद जो फोर्थ टाइप था उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन क्या होता है? नेम ऑफ मटेरियल आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड। मटेरियल का नाम, जो जिस मटेरियल से हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं उस नाउन को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है। जैसे गोल्ड, गोल्ड सोना जो होता है उससे हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, तो वो मटेरियल है। गोल्ड क्या है? वो मटेरियल है, इसलिए उसे मटेरियल के नाउन कहते हैं। आयरन, आयरन इज ऑल्सो ए मटेरियल। वी कैन मेक डिफरेंट थिंग्स लाइक रॉड, डोर्स, विंडोज। तो ये आयरन है, ये मटेरियल नाउन है। इस तरह कॉटन, वी मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स बाय कॉटन। तो सो कॉटन इज ऑल्सो ए material noun. And wood, we can make different things like chairs, table, windows, doors. तो
जो वुड है तो ये भी एक मटेरियल है, तो इससे हम इसको हम वुड को भी हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन के बारे में यहाँ पे थोड़ा हमें और सीखना है। तो मटेरियल नाउन जैसे हम ग्रामर ही पढ़ते हैं उसी के रिलेटेड हमें सीखना है मटेरियल नाउन के बारे में। इट नेवर टेक्स प्लूरल फॉर्म। जैसे कि हम लिखते हैं वुड, तो वुड वुड जो है ये सिंगुलर है, तो हम वुड्स नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका अगर हम वुड्स लिखेंगे तो ये गलत है। जैसे कॉटन है, कॉटन सिंगुलर नाउन है, अगर हम इसको कॉटन्स लिखेंगे तो ये प्लूरल नाउन, अगर हम बनाएंगे इसको कार्टन्स लिख के तो ये गलत है, ठीक है। ऐसे आयरन, आयरन को आयरन्स नहीं लिख सकते हैं, गोल्ड को गोल्ड्स नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया रॉन्ग यूज, रॉन्ग यूज जैसे हम लिखते हैं कभी कभी जब हमें लिखना होता है मटेरियल नाउन का, या तो हम कोई नोट लिखते हैं वगैरह, तो वहाँ पे मटेरियल नाउन आते हैं, तो हम कभी कभी उसको प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं तो वो गलत होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा दिस बोतल इज मेड ऑफ ग्लासेस। ग्लास क्या है, शीशा, ग्लास, ग्लासेस मैंने लिखा यहाँ पे। तो दिस बोतल, बोतल क्या है, ये कॉमन नाउन है। तो दिस बोतल इज मेड ऑफ ग्लासेस, जब मैंने यहाँ पे ग्लासेस लिखा तो ये इसका मैंने क्या किया, एस ऐड किया, तो इसका एस ऐड किया, एस, तो इसका मतलब मैंने इसको प्लूरल बनाया। जैसे कि मैंने पहले ही बताया जो मटेरियल नाउन होता है वो वो सिंगुलर में हम लिख सकते हैं, उसको हम इट नेवर टेक्स प्लूरल फॉर्म, ये प्लूरल फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे गिलास लिखा तो इसका मतलब इस जो सेंटेंस मैंने लिखा है ये पूरा गलत हो गया यहाँ पे जब मैंने इसको एस ऐड किया। तो इसको हम करेक्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, दिस बोतल इज मेड ऑफ गिलास, ठीक है। तो इस तरह दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा है दूसरा सेंटेंस, दिस बुक इज मेड ऑफ पेपर्स। जैसे कि हमारे पास बुक होती है तो हम उसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि दिस बुक इज मेड ऑफ पेपर, बहुत सारे होते हैं उसमें, एक ही पेपर की बुक नहीं बनती है, 100 पेज होते हैं या 2200 पेज होते हैं, तो हम उसको प्लूरल फॉर्म में ऐसे नहीं लिखेंगे। जब हमें प्लूरल फॉर्म में भी लिखना होता है तो हम उसको पेपर को पेपर ही लिखेंगे, पेपर्स। तो इसका जब यहाँ पे मैंने पेपर्स लिखा, इसको ऐड किया, तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये पूरा गलत हो गया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, दिस बुक इज मेड ऑफ पेपर, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम पेपर लिखेंगे सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे इस मटेरियल नाउन को, तो ये बुक क्या है, बुक है कॉमन नाउन, बोतल क्या है कॉमन नाउन जो हमने पिछले समय में पढ़ा है। तो पेपर क्या है, ये मटेरियल नाउन है, तो हम इसको सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं, इसको हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। इस तरह दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, वुड्स, यहाँ पे मैंने वुड्स लिखा है, जब मैंने वुड्स लिखा तो इसका मतलब पूरा सेंटेंस गलत हो, क्योंकि जो मटेरियल नाउन होता है वो प्लूरल फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, इट नेवर टेक्स प्लूरल फॉर्म, ठीक है। तो हम वुड के बाद, वुड्स के बाद क्या लिखेंगे, वुड लिखेंगे, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। तो चेयर क्या है, चेयर इज ए कॉमन नाउन एंड वुड इज ए मटेरियल नाउन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी के रिलेट मैं आगे बढ़ाऊंगा। जो जैसे हमने 4 टाइप्स पढ़े हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है मेरा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो 5th टाइप है नाउन का, तो उसी के रिलेटेड है, तो उसी सबक को हम आगे बढ़ाएंगे। आई होप आप अच्छी तरह से घर में इसकी तरफ तवज्जो देंगे और आगे भी आने वाले लेसन के बारे में भी अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। थैंक्स ऑल।